यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023। दोस्त, आज आपके बीच में आप जिसका इंतज़ार कर रहे थे, आप देख पा रहे हैं आपके बीच में, यानी आपका दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023। दोस्त, अगर देखा जाए लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि भैया हमारी जो स्टेट रैंक है वो कब जारी की जाएगी, तो बिल्कुल वह इंतज़ार की घड़ी आपकी समाप्त हो चुकी है। आप सभी ने उम्मीद करते हैं कि अपने स्टेट रैंक को देख लिया होगा। ठीक है, जो लोग नहीं देख पाए हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा वेबसाइट पूरी तरह से चल रही है, आप स्टेट रैंक को अपने देख लीजिए। ठीक है, जब से यानी लगभग 2-2:30 बजे के आसपास में दोपहर में ही आपकी स्टेट रैंक जारी कर दी गई। आप सभी के तब से लगातार कमेंट आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं। मैंने सोचा सभी के व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई एक वीडियो के माध्यम से दिया जाए। भैया आपके लगभग हम अगर बात करें जो है लगभग 100 लोगों के मैसेज हैं, 100 लोगों से ज़्यादा ही मैसेज आ गए हैं, लगभग 60, 70, 80, 90 कॉल आ गए हैं। ठीक है, तो हर किसी का कॉल्स रिसीव नहीं हुआ। उस कॉल के अलावा अगर हम बात करें आपकी जो मैसेज आए, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं मिल पाया। ठीक है, तो इसलिए हम आपके बीच में इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए आपके बीच में कुछ कन्फ्यूजन्स लिखे गए हैं, स्टेट रैंक तो जारी हो गई, क्या आपने चेक कर लिया? बिल्कुल ये चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कितने रैंक तक डाइट मिलेगा और 5000 का पेमेंट कब करना होगा? आपने अपना जो है स्टेट रैंक जब डाउनलोड किया होगा तो वहां पर 5000 का पेमेंट करने की बातें कही जा रही हैं। ठीक है, वो 5000 का पेमेंट आपको कब करना है, उसके पीछे क्या कारण है, क्यों करना है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ कॉलेज जो है कॉलेजों से कॉल आना शुरू एडमिशन के लिए, ये चीज़ें सत्य हैं कि जब से दोपहर से ही आपके एडमिशन की प्रक्रिया पहला चरण यानी शुरू हो चुका है, यानी स्टेट रैंक आपकी जारी हो गई है। ठीक है, स्टेट रैंक जारी होने के बाद तमाम कॉलेज से मेरे पास भी कॉल है कि भैया मुझे एडमिशन दे दीजिए। ठीक है, लेकिन मैंने कहा मुझे एडमिशन आपको नहीं देना है, आप काउंसलिंग के थ्रू जो बच्चे जा रहे हैं भाई उनका एडमिशन आप लीजिए। ठीक है, अच्छा उनके क्या कहना है, बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे। कितनी कट ऑफ गई है ये आप पूछ रहे हैं कि भैया कितनी कट ऑफ चली गई है यानी डाइट के लिए, बिल्कुल इस पर भी चर्चा होगी। और यहाँ पहले चरण में कितने अभ्यर्थियों की होगी काउंसलिंग, अब कॉलेज कैसे लॉक करें, सही तरीका क्या है और काउंसलिंग के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले यहां देख पा रहे हैं 2,33,350 सीटों पर इस वर्ष एडमिशन की प्रक्रिया आपकी चल रही है। यहाँ आपके बीच में संपर्क माध्यम दिया जा रहा 9452331053। अगर आपको डीएलएड के संदर्भ में किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो बिल्कुल आप इस नंबर पर मुझे अवगत करा सकते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा इसी चैनल के माध्यम से डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की क्लासें भी मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आप अगर डीएलएड करने जा रहे हैं और इस चैनल से आप जुड़ चुके हैं तो आप बिल्कुल फैक्ट जगह जुड़े हैं, और अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ से आपके लिए जो है हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल आपकी परीक्षा में सटीक चीजें बैठती हैं जाकर। ठीक है, अभी जो 2022 का प्रथम सेमेस्टर बीता है उनके अभ्यर्थियों से पूछिए कि यहां से क्लासें कैसी दी जाती हैं। तो बहरहाल सारी चीजें आपका 20 तारीख से आपके सेमेस्टर का स्टार्ट होगा। 20 तारीख से पहले 20 नवंबर, ठीक है, उससे पहले हम आपके सेमेस्टर की शुरुआत यहां से कर देंगे। ठीक है, बहरहाल चलिए यहां देखिए हम एक एक चीजों पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। स्टेट रैंक आपकी जारी हो गई, अगर आपने चेक कर लिया है तो बिल्कुल मुझे अवगत कराने का प्रयास करें, और अगर आप नहीं चेक कर पाए हैं तो भी मुझे बताएं कि मुझे ये समस्याएं आ रही हैं, हम आपकी सारी समस्याओं का निदान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए मैंने नंबर भी आपके बीच में दे दिया है, व्हाट्सएप बना हुआ है, ग्रुप भी बना हुआ है। ठीक है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप मुझे जरूर बताइए। चलिए यहाँ कितने रैंक तक डाइट मिलेगा। देखिए अगर हम रैंक की बात करें तो आप जो रैंक के बारे में कह रहे हैं कि मुझे मेरी इतनी रैंक है, मुझे डाइट मिल सकता है, मैंने आपको यार पहले ही बता दिया है कि अगर आपकी डाइट लगभग 12,000 से 15,000 के बीच में है, ठीक है, 12,000 तो मैं 15,000 तो मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, चूँकि 10,600 सीटें हैं
हैं। अब 10,600 सीटों पर 15,000 वालों को मिलना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, ठीक है। अच्छा, 12,000 मैंने जो बताया है बिल्कुल मुझे लगता है जहां तक कि मैंने 100% सही बताया है, क्योंकि अधिकतर लोगों की एक ही ख्वाहिश होती है कि मुझे डाइट कॉलेज मिल जाए, ठीक है। अब मैंने 15,000 तो बता दिया, लेकिन मैं फैक्ट आपको नहीं बताऊंगा कि नहीं आपकी रैंक 15,000 है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिन लोगों की रैंक 15,000 है वो पहले तो डाइट को प्रेफर करेंगे, ठीक है, यानी डाइट कॉलेज को लॉक करेंगे, उसके बाद उसमें से कुछ प्राइवेट को भी लॉक कर देंगे, क्योंकि अगर डाइट लायक आपकी मेरिट नहीं होगी तो ताकि प्राइवेट आपको सबसे बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा, आप जहां चाहेंगे वहीं मिल जाएगा, कोई समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए, इतनी चीज़ें आप समझ गए। मैंने कहा आपसे अगर आपकी रैंक 12,000 13,000 है तो 100% आपको डाइट मिल जाएगा। अब आप लोग कह रहे थे कि भैया मेरी रैंक जो है, कोई कह रहा है 70,000 है, ठीक है, कोई कह रहा 80,000 है, क्या मुझे कॉलेज मिल जाएगा डाइट? देखिए, मैंने आपसे एक ही शब्दों में बता दिया कि अगर आपकी रैंक 12-13,000 है तो आपको डाइट मिलेगा। अब यार 70,000 80,000 वालों की कोई कहीं सुनवाई ही नहीं है, ठीक है, 70-80,000 वालों को एकदम नहीं मिलेगा, मुझे जो कहना है स्पष्ट मैं कहूँगा, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरी रैंक जो है 1,15,000 है, ठीक है, 1,15,000 वाले भी मैसेज किए हैं कि क्या मुझे जो मैं चाहूँगा कॉलेज क्या वो मिल जाएगा? जी हाँ, आपको मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी, आप जो भी कॉलेज चाहेंगे आपको मिल जाएगा, 101% सत्य है। अब यहीं पर कुछ और भी आपके कॉमेंट आए, ठीक है, यहाँ ये तो चीज़ें आपने समझ लिया कितने रैंक वालों को डाइट कॉलेज मिलेगा। अब आप ये मत कहिएगा कि हमारी रैंक जो है 1,70,000 है, क्या हमें मिल जाएगा? 80,000 है, क्या मुझे मिल जाएगा? जिनकी रैंक 7,000 है, 5,000 है, वो मनचाहा कॉलेज पाएंगे, चाहे जो भी डाइट वो चाहेंगे, ठीक है। 7,000 अगर आपकी मेरिट है तो आप जहां भी चाहेंगे आपको मिल जाएगा डाइट, ठीक है। चलिए, यहां ध्यान दीजिएगा, 5,000 का पेमेंट आपको कब करना होगा। हम आपको एक छोटा सा स्क्रीनशॉट दिखाना चाहेंगे, जैसा कि आप सभी ने उसे देख भी लिया होगा, आपने अगर स्टेट रैंक जो है डाउनलोड किया होगा तो आपने देखा होगा, ठीक है। यहां देखिए, एक चीज लिखा जा रहा है, स्पष्ट रूप से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए, आपके बीच में कैंडिडेट है टू पे सीट अलॉटमेंट जो है ₹500 ओनली, यानी यहाँ देख पा रहे हैं आपके बीच में बिफोर चॉइस फिलिंग, यानी चॉइस फिलिंग से पहले, ठीक है, आपको 5,000 का पेमेंट करना है, ठीक है। 5,000 का पेमेंट आपको चॉइस फिलिंग से पहले करना है। अब किसी ने कॉल किया था कि भैया अगर हम 5,000 का पेमेंट कर दे रहे हैं और हमने चॉइस फिलिंग को किया, कोई कॉलेज मेरे नाम अलॉट नहीं हो तो क्या हमारा 5,000 रिफंड हो जाएगा? एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपने 5,000 का पेमेंट यहाँ कर दिया, 5,000 का पेमेंट 15 तारीख के बाद होगा, ठीक, अभी इस समय नहीं हो रहा है, ठीक है, 15 तारीख से शुरू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा आप अगर 5,000 का पेमेंट कर दे रहे हैं और खुदा न खास्ता आपको कोई कॉलेज नहीं होता है तो ये करेंगे क्या कि आप पहले चरण की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए और 5,000 का पेमेंट आपने किया है, तो कोई कॉलेज अलॉट नहीं हो तो आपको अगले चरण की काउंसलिंग में जो है यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा और इस चरण में आपको कॉलेज 100% मिल जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे। चलिए, यहाँ मैंने आपसे कहा पहले चरण में अगर नहीं मिलता है तो दूसरे चरण में आपको मिल जाएगा, लेकिन ये 5,000 का पेमेंट जो आप किए हैं ये आपका रिफंडेबल नहीं होगा, ठीक। आप ये मत पूछिएगा कि हम जो 5,000 का पेमेंट करेंगे क्या हमें वापस मिल जाएगा? जी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा किसी भी कीमत पर। आप बिल्कुल सोच समझकर कदम को उठाइएगा, ठीक है। अगर आप इसके चक्कर में हैं कि चलिए मुझे 5,000 का पेमेंट कर दे रहे हैं, मुझे कोई कॉलेज नहीं अलॉट होगा, मनचाहा कॉलेज नहीं मिलेगा तो हम जो है 5,000 का पेमेंट हमारा वापस हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बिल्कुल, अगर आपको कॉलेज लेना है तो ही आप 5,000 का पेमेंट करिएगा, अन्यथा की स्थिति में आप वहीं पर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें समझ गए। काउंसलिंग से पहले आपको 5,000 का पेमेंट करना है। आपके नाम जो है जब सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा, अभी तो आपका जो है रैंक आई है, रैंक के बाद आप चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग में आपको जो कॉलेज अलॉट होगा उसके बाद आप 5,000 का पेमेंट करके उस कॉलेज को लॉक करेंगे, यानी फाइनली आपका 10,000 रुपये का पेमेंट कंप्लीट हो गया। अब आपको मैं मानता हूँ कि प्राइवेट कॉलेज मिला है तो टोटल 31,000 जमा करना होगा, 31 से 41 होगी। अगर आपको खुदा न खास्ता डाइट कॉलेज मिल जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 का डीडी आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी 200 का डीडी आपको जमा करना पड़ेगा उस कॉलेज के नाम, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ गए।
चलिए, कॉलेज से कॉल आना शुरू हो चुका है एडमिशन के लिए। जी हाँ, ये चीज़ें सत्य है कि जब से आपका सीट अलॉटमेंट जो है स्टेट रैंक निकल कर आई है, तो मेरे पास भी कई कॉलेज से कॉल आया कि भैया एडमिशन मुझे दे दीजिए। मैंने कहा मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे कोई एडमिशन आपको नहीं देना है। ठीक है, जो आपका एडमिशन जो बच्चे लेंगे वही आपके लिए सही है। ठीक है, मैं अपने स्तर से कोई भी एडमिशन किसी को देने का प्रयास नहीं करता हूँ। चलिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर आपकी मेरिट कम है, यहाँ तो चीज़ें छोड़िए, अगर आपकी मेरिट 2.5 लाख है, 2.5 लाख से ऊपर है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं होगा। एक चीज़ नोट करिएगा, मैंने यहाँ आपको बताया आप 2.5 लाख की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ सीट कितनी है? 2,33,350 सीट है। तो जरा सा विचार करें, 2.5 लाख जिनकी सीटें हैं, 2,70,000 जिनकी सीटें हैं, उनको तो कॉलेज मिलना भैया एकदम मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिलेगा, मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कॉलेज नहीं लेंगे, ठीक है ना, चॉइस फिलिंग में भाग लेंगे, इसलिए आपको मिल सकता है, लेकिन रेयर केस में मिलेगा। ठीक है, कोई भी टीचर, कोई भी यूट्यूबर फैक्ट आपको नहीं बता सकता कि अगर आपकी मेरिट 2,70,000 है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, 2.5 लाख है तो आपको कॉलेज मिल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जब भी आपको मौका मिलता है चॉइस फिलिंग का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को प्रेफर करने का प्रयास करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को लॉक करिएगा। ठीक है, चलिए, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर आपकी रैंक इसके ऊपर है तो आप बिल्कुल ना के बराबर मानकर चलिएगा, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर काउंसलिंग के लिए मौका मिलता है तो आपके लिए बेहतर है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को लॉक करने का प्रयास करिएगा। कितनी कट ऑफ गई है, कट ऑफ के बारे में अभी कोई आपको नहीं बता सकता। ठीक है, अभी मैं आपको झूठे बता दूं, मैंने हालांकि कट ऑफ बताया था कितने रैंक वालों की जो है डायरेक्ट कॉलेज मिल सकता है, सेम वही चीज़ें हुआ होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ आप कह रहे हैं अब बताइए कितनी कट ऑफ गई है, ये बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, मुझे जो कहना है भैया मैं स्पष्ट कहूँगा, ये नहीं है कि मैं आपके समक्ष जो है अपनी बड़ाई को करूँ, ये काम इधर से नहीं होता है। ठीक है, हाँ, ये कट ऑफ का विवरण तब पता चलेगा जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग करने के बाद आप जिस कॉलेज में जाएंगे उस कॉलेज की लिस्ट जब खुलेगी, ठीक है, आप DLED updlgovernment.in की वेबसाइट पर जाएंगे, जब चॉइस फिलिंग का रिजल्ट आ जाएगा तो खुद ब खुद सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि कौन से कॉलेज को कितने मेरिट तक कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए, ये पहले चरण में कितने अभ्यर्थियों की होगी काउंसलिंग, इसके संदर्भ में मैं आपको अगले वीडियो में इन्फॉर्म करूंगा कि पहले चरण में कितने अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। अभी हालांकि 15 तारीख से काउंसलिंग की बातें कही गई हैं, लेकिन ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं कि पहले चरण में कितने रैंक के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराया जाएगा। ठीक है, अगर ये updlgovernment.in की वेबसाइट पर जो है आता है तो बिल्कुल आपको चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए, यहाँ आप कॉलेज कैसे लॉक करें, सही तरीका क्या है। अब ये आप कह रहे थे कि भैया हम अब जो है अगर बात करें, हम यहाँ देख पा रहे हैं रैंक कार्ड आपका जारी हो गया है, अब हम कॉलेज को कैसे लॉक करें, इसका सही तरीका क्या है। देखिए, मैंने आपसे बताया है, अगर आप कॉलेज जो है डायरेक्ट कॉलेज चाहते हैं, आपके मेरिट 10,000 के अंदर है, आप डायरेक्ट कॉलेज चाहते हैं, तो आपके इर्द गिर्द में जान पहचान की बात छोड़िए, आपको जो भी डायरेक्ट कॉलेज चाहिए, ठीक है, आप पहली वरीयता उसी कॉलेज की दीजिएगा। मैं मानता हूं कि आपको सबसे पहला डायरेक्ट चाहिए इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज डायरेक्ट चाहिए, आप पहला कॉलेज लॉक कर दीजिए। दूसरा कॉलेज आपको सुल्तानपुर चाहिए, सुल्तानपुर लॉक कर दीजिए। तीसरा कॉलेज आपको आजमगढ़ चाहिए, ठीक है, ये मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप आजमगढ़ लॉक कर दीजिए। चौथा कॉलेज आपको लखनऊ चाहिए तो आप लखनऊ लॉक कर दीजिए। ठीक है, ऐसे से आप, अब मैंने आपको कल बताया था कि जो है कॉलेज की लिस्ट डाउनलोड कर दीजिए। लिस्ट डाउनलोड करने के बाद आप सभी कॉलेज की जो है कॉलेज कोड होता है, उस कॉलेज कोड को लिख लीजिए एक कॉपी पर। ठीक है, सीरियल बाई लिखिए। ऐसा नहीं है कि जब हम साइबर कैब पर चॉइस फिलिंग के लिए जाएं तब हम एक कोड बैठ के लेके, ये काम मत करिएगा। ठीक है, आप सीरियल बाई कॉलेज लिख लीजिए, है ना, कॉलेज कोड लिख लीजिए, और फटाक से जब आप साइबर कैब पर जाएंगे तो वहाँ पर साइबर कैब वाला कॉलेज कोड टाइप करेगा तो फटाक से वो कॉलेज आपके बीच में आ जाएगा और फट से आप लॉक कर देंगे। इसलिए यही आपका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जिस भी कॉलेज को चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे डायरेक्ट कॉलेज हो, ठीक है, आप सभी कॉलेज कोड को लिख लीजिए। आप कैफे पर जाइएगा, वहाँ पर कॉलेज कोड के हिसाब से फटाफट आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। अन्यथा की स्थिति में 3,000 कॉलेज हैं, उसी समंदर में आप गोता
लगाते रहेंगे आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए कतई ये गलती आप मत करिएगा। आपके पास अभी 2-3 दिन का वक्त है, आप कॉलेज कोड को लिख लीजिए। कॉलेज कोड को लिखने के बाद वही पन्ना लेकर चले जाइएगा, 5 मिनट के अंदर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं? कल आप कह रहे थे आय जात निवास के बारे में। आय जात निवास आपका लेटेस्ट होना चाहिए, जितना नज़दीकी आपका बना हो। पिछला भी बना होगा 2022 सत्र का, तब भी चल जाएगा, कोई समस्या आपको नहीं होगी, आप परेशान नहीं होंगे। चलिए, ये चीज़ें समझ गए। और यह जो अलॉटमेंट लेटर आपका कॉलेज के लिए निकला है आज की डेट में, ये आपको चाहिए। अलॉटमेंट लेटर चाहिए, 5000 का पेमेंट अभी आप करेंगे, उसके बाद 5000 का पेमेंट एक और आप करेंगे, वो दोनों चाहिए। आपने जो फॉर्म ऑनलाइन किया है वो चाहिए, है ना। उसके बाद हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए और कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट आपके नज़दीकी जिला अस्पताल से बनेगा, आप किसी भी जिला में चले जाइए, वहाँ से आप बनवा के लेके चले आइए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका आपके कॉलेज से जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की है वहाँ से बनेगा। उसके बाद आपका होता है, आप टीसी के बारे में कह रहे थे, टीसी के बारे में ध्यान दीजिएगा। टीसी नहीं भी रहेगी तब भी चल जाएगा। आपके पास जो है आधार कार्ड होना चाहिए, और भी सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके लगते हों, फोटो वगैरह, ये सब आप ले लीजिएगा। ये सब सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, बट आपके पास 3-4 चीज़ें कंपलसरी, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, ये तीनों मार्कशीट होने चाहिए। और उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, रैंक कार्ड होना चाहिए, ठीक है। ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। अगर अभी भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल मुझे आप अवगत कराइएगा। आपके सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास हम वीडियो के माध्यम से करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।